हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी हिंदी में जिसको बहुपद बोलते हैं उसको स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, यानी उसको इंट्रोडक्शन से। बेसिकली इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। एक्सरसाइज 2.1 में बेसिक से एक ही क्वेश्चन है और क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे उसका, जिसमें क्या है आपको वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। यानी ग्राफ पेपर पे आपको नंबर दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको क्या है पॉइंट दिया रहेगा, उसके हेल्प से एक्स और वाई की आप वैल्यू पर ढूंढेंगे। हिंदी में से लिखा हुआ है कि ग्राफ पेपर की सहायता से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जब आप एक्सरसाइज 2.2 पे जाएंगे तो वहाँ आपको फाइंड ज़ीरोज़ यानी शून्य पता करना होगा ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और वो जो ज़ीरोज़ कैलकुलेट करेंगे हम, आएगा ज़ीरोज़, कुछ लोग को ज़ीरोज़ नहीं पता होगा तो उसको हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो ज़ीरोज़ यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में जो ज़ीरोज़ हैं उसका सम और प्रोडक्ट का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में हम क्या है, एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। क्लास 8 और 9 में आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए होंगे। आएगा 2.3 तो इसके बारे में ठीक से हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर देयर ज़ीरोज़। यानी एक पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा क्यूबिक जिसकी पावर 3 होती है और वहाँ पे दो आपको ज़ीरोज़ दिया रहेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा कि वो जो ज़ीरोज़ हैं वो एक्चुअल में उसी के हैं कि नहीं है। और जो लास्ट है फाइंड द अदर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। और चूँकि ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है यानी आपका त्रिघात बहुपद है, यानी आपको 3 आंसर चाहिए ज़ीरोज़ के, आपके 2 दिए रहेंगे, आपको तीसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। देखिए 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले से बेसिकली द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। यानी ग्राफ पेपर पे क्या है, आपको कुछ जैसे ये लाइन दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है, ई और एफ है। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, आपको पी एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है इन ईच केस, और पी एक्स की जगह पे आपको ज़ीरो, अभी मैं बताऊँ कैसे पुट करते हैं। एंड आपको y इज इक्वल टू पी एक्स कैलकुलेट करना है, यानी आपको पी एक्स की जगह पे आपको ज़ीरो कट करना है। यानी आपको चेक करना है कि ये जो लाइन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन गया है यहाँ पे माइनस एक्स पे कट किया है, फिर y पे कट किया है, फिर प्लस एक्स पे कट किया है, प्लस एक्स पे कट किया है। ये एक ऐसे सिंबल गया हुआ है इसमें जहाँ पे ये क्या है माइनस वाई पे कट किया है और यहाँ पे प्लस एक्स के पॉइंट पे कट किया हुआ है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ये माइनस एक्स पे कट किया हुआ है, माइनस एक्स पे कट किया हुआ है। और इस क्वेश्चन में आया यहाँ पे माइनस एक्स कट किया है, माइनस एक्स कट किया है, वाई कट किया है और एक्स पे कट किया है। तो आपको पता करना है। देखिए नॉर्मल हम आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन क्या है मतलब क्लास 9th में और 8th में पढ़ा होगा कि एक नॉर्मल क्या है ग्राफ पेपर है और इस साइड आपका प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ प्लस वाई होता है और नीचे माइनस वाई होता है। सपोज़ कर लीजिए कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो सिंपल सा आप वहाँ से क्या करते हैं कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर इस पॉइंट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आपको देखना पड़ता है सबसे पहले कि ये किस लाइन एक्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं प्लस एक्स की साइड पे, तो वो है 1, यानी इसको हम लिखेंगे 1 कॉमा, और ये जो वाई एक्सिस पे जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है इसका वैल्यू है 2। ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक्स की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू सबसे बाद में रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वैल्यू है वो 1,2 है। सपोज़ करिए कि एक आपका वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इस एग्जैक्ट पॉइंट की आपको वैल्यू पता करनी है, तो आप सिंपल सा है, पहले x की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर y की तरफ आप लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे
हमने देखा कि x की तरफ क्या है आया, तो ये -4, ध्यान रखिए हमेशा कि x की वैल्यू पहले लिखा जाएगा, और ये y की तरफ गया तो 1, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू -4 -1 हो गया। मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, आप सबसे पहले x की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये पर्टिकुलर देखें तो x की तरफ भी ये क्या है 4 है, और y की तरफ ये -4 है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू -4 और 4 और -y, ये x की वैल्यू होगी, और ये हमेशा y की वैल्यू। ध्यान रखेंगे हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखा जाता है। अब आते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको y = px, ठीक है, y = px कैलकुलेट करना है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सपोज़ कर लीजिए कि जैसे ये मैंने फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 1 2 थी, सेकंड में -4 और 1 थी, और यहाँ पे मैंने 4 और -4 है। सपोज़ कर लीजिए कि अगर यहाँ पे पूछता तो अब यहाँ से क्या है कि आप y की तरफ लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और x पे ऑलरेडी है ही, तो इन दैट केस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू 3 और 0 हो जाएगी। यानी अगर इस x के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे वैल्यू जो है y की हमेशा 0 रहेगी। सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे ही अगर इस y वाले एक्सिस पे कोई लाइन है, सपोज़ कर लीजिए मान लीजिए यहाँ पे आप पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके x का लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आपका -3 है। यानी जस्ट अपोजिट, अगर x वाले लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट पूछा जाए तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, और y के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। इसी सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि y = px और px आपको क्या है 0 करना है, यानी आपको सॉल्व क्या करना है कि y = px और px की जगह पे आपको क्या है 0 पुट करना है, यानी y = 0। तो पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर A, B, C, D और E और F, ठीक है, इन चारों जगहों पे क्या है y की वैल्यू क्या है 0 कब होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब अगर y वाले लाइन पे होता है तो यहाँ पर x 0 होता है, और आपको लाना है y = 0, मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो पॉइंट, यानी कोई बिंदु आपका ऐसा नहीं है जहाँ पे क्या है y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर B पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो दो जगह कट रही है। एक जो है यहाँ पे y के प्लेस पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ y के प्लेस पे कट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, जबकि आपको ढूंढना क्या है y की वैल्यू 0 ढूंढनी है। और यहाँ पे जब कट करेगा यानी एक्स वाई लाइन पे जब कट करेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर y जो है वो 0 होगा। मैंने समझाया था अभी जस्ट पहले कि अगर x वाले लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो x का वैल्यू तो होगा लेकिन y 0 होगा, और y वाले लाइन पे क्या है अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे x 0 होगा और y की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। उसी सेम टाइप क्वेश्चन में जब y वाली लाइन पे ये लाइन कट किया तो यहाँ पे x 0 होगा, और यहाँ x वाली लाइन पे जब कट रहा है तो यहाँ y 0 होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है y की वैल्यू 0 का है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट। यानी एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर C पे। ये C है। अब ये क्या है कि एक सिंपल सा है, एक कर्व है। तो आप ध्यान रखेंगे तो x पे यहाँ पे लाइन कट किया है, यहाँ पे लाइन कट किया है, यहाँ पे लाइन कट किया है और यहाँ पे लाइन कट किया है। मतलब 3 ऐसे डिफरेंट प्लेसेस है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये y पे कट किया है। तो यहाँ पे x के 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये लाइन क्या है कट किया है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू नहीं होगी।
यहाँ पर भी x की वैल्यू होगी लेकिन y यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ भी क्या है, x की वैल्यू होगी लेकिन y 0 होगा। यानी 1, 2 और 3, यानी टोटल क्या है, 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे y = 0 होगा, यानी इसका आंसर 3 पॉइंट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 1 और 2, दो जगह पे ये कट किया है, मतलब इसका आंसर 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। f पे काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, यानी आपको 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे क्या है, ये y की वैल्यू 0 होगी, यानी इसका आंसर भी क्या है, 3 पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। उम्मीद करूँगा कि ये जो है वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको देखिए, और अगर किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उसको लाइन पे लेके सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।